नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीएचएसएल का लेटेस्ट सेट जो कि 4/7/2024 का शिफ्ट नंबर 3 को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो इन सेटों को जरूर लगाएं, उन्हें बेनिफिट जरूर होगा। इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित तालिका एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषय में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताती है। कोष्टक में दी गई संख्या प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक है। यानी ये जो ऊपर चल रहे हैं ये मैक्सिमम मार्क्स है और ये जो है वो एज ए परसेंटेज है। कहता है, कितने छात्रों ने कंप्यूटर विज्ञान में कम से कम 30 का कच्चा स्कोर मतलब रा स्कोर के बारे में हमसे चर्चा कर रहा है। तो प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर साइंस में गए, एटलीस्ट में 30 मार्क्स चाहिए। 40 का 80% आप जानते हो 32 हो जाएगा। 40 का 70% 7 चौक 28 हो जाएगा। 40 का 70% 28 हो जाएगा। 40 का 60% 24 हो जाएगा। 40 का 90% 9 चौक 36 हो जाएगा। 40 का 60% 24 हो जाएगा और 40 का 80% 32 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कम से कम 30, तो 30 या 30 से अधिक 1 तो 3, यानी यहां 3 लोग मिल गए तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धवृत्त की परिधि इतनी है, इसका व्यास ज्ञात करें। ध्यान देना प्यारे दोस्तों लॉजिक को। अगर पाई का मान 22/7 होता तो उस केस में हम लोग, जैसे ये हमारा क्वाड्रेंट है, इसका परिमाप चाहिए तो डायरेक्ट लिखते 25/7 आर। अगर सेमी सर्कल होता यानी अर्धवृत्त तो हम डायरेक्ट लिखते क्या, 36/7 आर। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर पाई की वैल्यू हमको गिवन है 3.14। अब जब 3.14 गिवन है उस केस में प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो जनरली करेंगे। देखो अर्धवृत्त, तो ये वाला पोर्शन जो हमारा आएगा इसकी वैल्यू पाई आर, पूरे सर्कल की 2 पाई आर, इसकी पाई आर, और ये आर जो 2r त्रिज्या, और ये वैल्यू 56.54 हो गया। और दोस्तों यहां से पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे, 2 ऐसे रखोगे, आर को कॉमन ले लोगे और ये 56.54 हो गया। तो r इंटू 5.14 इज इक्वल टू 56.54। अब एक बात को बहुत अच्छे से समझना सभी लोग, 5 में 11 का गुणा करोगे तो 55 समथिंग, यानी 11 बार में ये चला जाएगा, यानी त्रिज्या 11 हो गई। लेकिन हमसे कहता है इसका व्यास कितना है, यानी डायामीटर। तो 11 का डबल होता है 22, यानी हमें डायामीटर चाहिए, तो 22 इसका आंसर आएगा। उम्मीद है मेरी बात सभी को समझ में आ गया होगा। बोलो हां। निम्नलिखित को क्रमशः दशमलव के रूप में लिखे। दशमलव के रूप में तो परसेंटेज 2 जीरो लगा भाग दोगे तो ये 0.2, फिर परसेंटेज तो 100 से भाग दोगे तो 0.005, फिर परसेंटेज तो फिर 100 से भाग दोगे तो, समझदार हो तो ये किसी का गलत भी नहीं होना चाहिए। इसका आंसर आपके सामने, आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 9, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया बेलन का होता है 2 पाई आर प्लस एच। यहां पर पाई यानी 11 का मल्टीपल बैठा है। ऑप्शंस में जाओ, कौन सा है, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है, ये नहीं, यानी सीधे आंसर। फिर भी आत्मा को खुशी ना मिले तो 2 ऐसे लिखो, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, व्यास आपको 14 लिखा है, त्रिज्या 7 लिख दो, और r प्लस 9 यानी 9 और 7, 9 7 16, 9 और 7 16। अब बस काट पीट लो, ये 44 हो गया। 44 गुणे 16, 16 चौको 64, 6 हासिल, 64 6 70, और ना डायरेक्ट खेलो 1 सेकेंड में। ये क्वेश्चन थीटा बराबर 45 डिग्री पे ही पॉसिबल है, क्योंकि कॉट 45 की 1, tan 45 1,
तो 1 की पावर कछु हो तो 1 ही 1, समझ गए ना। और यहां पर 1 की पावर कछु हो तो 1 ही 1, 4 आंसर, यानी थीटा बराबर 45 रख दोगे तो आंसर आ जाएगा, डराने के लिए आया। एक कार 36 kmph की गति चलती हुई एक निश्चित दूरी 85 मिनट में तय करती है। यात्रा का समय 51 मिनट तक कम करने के लिए कार, देखो यहां मुद्दा है हिंदी वर्जन में, 51 मिनट तक कम करने के लिए कार को, और इंग्लिश वर्जन में द स्पीड एट विच द कार मस्ट टू रिड्यूस द टाइम जर्नी टू 51 मिनट, यानी आपका जो जर्नी पहले 85 मिनट में हो रही थी वही जर्नी आपको 51 मिनट में तय करनी है। बात समझ में आई। पहले आपकी स्पीड 36 थी और समय आप ले रहे थे 85 पे आए दोस्तों, अब स्पीड x है और इंग्लिश वर्जन के हिसाब से आप देख रहे हो रिड्यूस टू 51 मिनट, यानी आपका समय 51 मिनट तक लाना है, 51 मिनट तक लाना है। तो आप आंसर निकाल लो, 17 तीना होता है, 17 50 होता है, 3 से ये 12 बार, 12 पंचे 60, यानी x बराबर 60 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 60 होगा। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो यात्रा का समय 51 मिनट तक कम करने के लिए कार को गति, तो 51 मिनट कम कर दोगे 85 में, तो जो वैल्यू आएगी वो ऑप्शन में मैच नहीं करेगी, तो फिर खेला हो जाएगा। तो आप समझदार है। ये डीआई देख लो आजकल नए नए चलन, अब मुझे डेटा दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है। और यहां पर डेटा गड़बड़ भी भर दिया है डीआई में, नहीं भी भरा, वो 4 पिलर नजर नहीं आ रहे हैं इसलिए उन्होंने ऐसा किया, कोई बात नहीं। वर्ष 2020 की विभिन्न तिमाहियों में 4 कंपनी द्वारा अर्जित लाभ चार्ट में दिखाया गया डेटा करोड़ों में है। आईटीसी द्वारा औसत लाभ कितना होगा? और मेरे भाई 2020 के बारे में बात हो रही, 2020 तो कहीं नजरे नहीं आ रहा हमको चार्ट में, जो सारा डेटा है यही है। आईटीसी कौन सा कलर है समझ गए ना? ऑरेंज कलर 1100, 1400, 1500 और ये 1300, इनके योग का 4 से भाग दे दो। तो ऐसा कर लेते हैं, 15, 14, 11, 29, 11, 4000 और ये 5300 योग हो गया 5300, और 4 से भाग दे दो तो 4 13 चक्कू 52, फिर 100, 1325 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अब मुद्दा यह है कि सर हमको तो डेटा ही नजर नहीं आया। हां, तो मेरे भाई हम थोड़ा सा डेटा दिखाने की कोशिश करते हैं, बस इतना ही हम कर सकते हैं। देखो आईटीसी यहां दिख रहा है, ये 4 ठो है, तो पहला कलर आप ब्लू देख रहे हो, दूसरा कलर आप देख रहे होगे कौन सा है दया, ऑरेंज कलर मान लो, तो उसमें ऑरेंज वाली बिल्डिंग की वैल्यू ले लो, 1300 लग नहीं रहा पर है, 1500, 1400, 1100 सबका योग कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इतना ही आ सकता है हमारे पास। अब कह दो सर ये भी डिजाइन कराओ, ये ओरिजिनल है, डिजाइन कराएंगे तो ऐसा कभी बना ही नहीं पाएंगे, समझ गए? आ गया क्वेश्चन डराने के लिए। देखो आसान क्वेश्चन है, इंग्लिश वर्जन आपने देख लिया, ठीक है, ये लिखा है इंग्लिश वर्जन, हम इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं, मतलब हिंदी वर्जन लेके करा देते हैं। क्वेश्चन आपके पास रहेगा इंग्लिश वर्जन में, ऐसा नहीं है। रीजन क्या है? डेटा जगह दोनों चीज, ये आपके पास डेटा है, आराम से पढ़ लीजिएगा। यहां पर आइए, थोड़ा सा पेशेंस भी रखिएगा। क्या कहता है? कहता है एम और एन केंद्र वाले दो वृत्तों की त्रिज्या 5 और 8 सेंटीमीटर है। एक तो छुटका हो गया, एक बटका हो गया। वृत्त एक दूसरे को टी बिंदु पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, बहुत अच्छी बात, अरे वाह, स्पर्श भी कर रहे हैं, करने की जरूरत नहीं। एक अच्छा एम और एन केंद्र बोला है, तो छुटका का केंद्र एम है, बड़े का केंद्र एन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
एम और एन केंद्र वाले दो वृत्तों की त्रिज्या 5 और 8 है, ठीक है। वृत्त एक दूसरे को टी पर स्पर्श करते हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग टी बोल दे रहे। एक रेखा पी आर इस प्रकार खींची गई कि एम टी एन, पी आर इस प्रकार खींची गई कि एम टी एन पी आर पर स्थित है और पी एम के करीब है। अब पी केंद्र एम वाले में स्पर्श रेखा, देखो जो रेखा ये खींची जा रही है, क्वेश्चन जब पूरा लाइन पढ़ोगे तब क्लियर होगा कि पी आर आप ऐसे करके एक रेखा खींच रहे हो, ये पी हो गया और ये आर हो गया। जब पढ़ोगे, पहली बार पढ़ोगे तो एम चिपका दोगे कि अंदर पॉइंट लेना है कि बाहर लेना है, ठीक है। अब कहता है पी एम के करीब है और उसके बाद पी से केंद्र एम वाले वृत्त पे स्पर्श रेखा पी क्यू डाली गई है, तो स्पर्श रेखा डाल दो। पी क्यू स्पर्श रेखा जिसकी लंबाई 12 है, जो क्यू पर स्पर्श करती है, और आर से केंद्र एन वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। यानी इसको आप इधर लाएंगे स्पर्श रेखा, तो कट्टम लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो इधर ले आओ, हाँ अच्छा भी दिखना चाहिए ना। तो आर एस एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई 15 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर हमसे कहता है जो एस पर स्पर्श करता है, कह रहा भैया पी आर की लंबाई बता दो। अब सब कुछ यहीं से निकलेगा, कुछ नहीं, फर्जी क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। एक हेड त्रिज्या हमका मालूम है, कहां गए, 5 है। दया एक हेड त्रिज्या भी हमका मालूम है, कितनी है, 8 है, और हम जानते हैं ये होता है। अब काला कलर ले लेते हैं, सबसे सुंदर देखो, ट्रिपलेट्स 5 12 5 12, तो ई डंडी 13 हुई गई, और एक हेड त्रिज्या तो 5 है ही, तो 5 ऐसे चिपका दो। ये वैल्यू 8 है ही, 8 15 तो ये 90, तो ये 17 हो जाएगा। हमका पूरी डंडी की वैल्यू चाहिए, 17 13 30 और 8 और 5 43 आ गया। ये कैसे आया, 17 8 5 13 को जोड़ने पर आया, 43 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक बोलो हां, तो इसका आंसर 43 आएगा। ये क्वेश्चन कहता है 2x - 3 से विभाजित शेषफल क्या है। कुछ नहीं करना, इसको 0 के बराबर x बराबर 3 बटा दो, चिपका दो। 2 ऐसे, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 -3, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 बटा 2 माइनस का 4। बोलो हां। अब देखा जाए, 2 से ये 4 बार में गया, 2 से ये 3 बार में गया, 9 में से 4 गया 5 आया, और ये देखो 27 बटा 4 27 बटा 4, हैप्पी बर्थडे हो गया। समझ गए, तो 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। कहता है इसका तृतीय अनुपात बताओ, सबने पढ़ा होगा क्या, कि थर्ड प्रोपोर्शनल चाहिए, बी स्क्वायर अपॉन ए। होता क्या है, जैसे A:B, B:C, तो C को हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। A/B मतलब B/A कर लेना, तो C/B कर लेना, उससे ये प्रूव हो जाएगा। तो भैया बी स्क्वायर यानी 48 गुणे 48, और नीचे का है 36, 6 से दोनों जाएंगे, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 64 इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है, हो रहा है ना फास्ट। ये क्वेश्चन बच्चा घबरा जाएगा तो फिर ढूंढेगा गूगल बाबा में, तो हमको पाएगा कहीं ना कहीं, सेट में सर्च करेगा। सिंपल है। एक खुदरा विक्रेता ने 5000 में माल का एक बैच खरीदा, यानी 5000 का वो सामान खरीद के लाया, मोटा मोटा ये। विनिर्माण दोष के कारण 5% माल क्षतिग्रस्त हो गया। तो भैया ये समझो हमारे पास 5000 रुपया है, कहीं लगा दिए हैं, उसका 5% क्या है, डैमेज हो गया, बर्बाद हो गया। आर्टिकल आर्टिकल के चक्कर ना पड़ो, वो गलत कर दोगे। इसका 5% लॉस हो गया, सीधी सी बात है। यानी 250 रुपया का आपको लॉस हो गया। मान लो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, खेला हो गया तुम्हारे साथ, समझ गए, तो 250 रुपया का लॉस हो गया। तो अभी तुम्हारे पास कितना है, 4750। फिर कहता है यदि खुदरा विक्रेता शेष माल पे 20% लाभ कमाना चाहता है, देख लो क्या, शेष माल पर 20%, यानी इस पे 20% कमाना चाहता है, तो इसका 20% निकाल लो। 20% समझ गए ना,
2 जीरो चले गए, 2 का गुणा कर लो, 475, तो 800, 900, 950 आ जाएगा। 950 जोड़ दो, इसका 20% निकाल के, 2 जीरो ऐसे आया, 5700 रुपए। तो बिना क्षतिग्रस्त माल को किस कीमत में बेचेगा? 5700 को। और जब आप बना रहे होगे तो आप 8 किलो 8 किलो मान मून के कर रहे होगे, ऐसे करके तुमको डस रहा होगा, समझ गए? एक ओवरहेड बेलनाकार पानी टंकी धारिता लीटर में, धारिता किसमें है? लीटर में है। एक बात को याद रखना, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, यह बात याद रखना। फिलहाल हम लगाएंगे नहीं, होता है बस ये मान लो, होता है तो होता है। तो भैया चाहिए हमको आंसर, तो भैया बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर 2.1 मीटर में है और एच 6.3, तो ये मीटर क्यूब आ गया। अब मेरी बात को सुनना दे, सुनना बहुत प्यार से। अगर मीटर क्यूब को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 का गुणा होगा, 1000 का गुणा होगा तो ये 3 बार 0.123, तो 1000 स्वाहा हो गया। बस ये कैलकुलेशन करनी है। 7 से ये 3 बार में गया। अब इंटू इंटू चेक करना पड़ो, बड़े पेशेंस रखो। यूनिट प्लेस 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, इकाई में 8 आएगा, तो 8 का मल्टीपल इकाई में 8 आएगा, तो 8 ये हो गया यूनिट प्लेस में। फिर उसके बाद अगर आप और दिमाग लगाओ, 63 9 का मल्टीपल होता है, तो 9 का मल्टीपल ढूंढने निकल जाओ। ये होता नहीं, ये होएगा ही होगा, चेक कर लेना। हाँ होता है, 6 दूनी 12, ये भी नहीं होता, 6 दूनी 12, ये भी नहीं होता, समझ गए? ऐसे कर लो। फिर 11 का मल्टीपल चेक कर लो, जो तुम्हारी श्रद्धा। कई तरीके हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। और सबसे बड़ा तरीका तो इंटू कर लो भाई, उसमें तो एक्सपर्ट हो गए। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई यानी 11 का मल्टीपल होता है, 11 का मल्टीपल ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, 14 ये भी नहीं होता है, 8 दूनी 16, 16 में 5 गया, ये होता है। सीधे आंसर, सर हम नहीं मानेंगे चाहे जो हो जाए, खेलेंगे 3 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 चिपकाएंगे। 28 सेंटीमीटर व्यास से त्रिज्या में कन्वर्ट करोगे, 14 गुणे 14 होता है, होता है तो होता है। 7 से ये 2 बार में गया, बोलो हाँ। 6 का गुणा इसमें कर दो सीधे, 22 छक्का 132 होता है, इंटू 14, 14 1 दूनी 28, 2 हासिल, 42 2 44, 4 हासिल, 14 4 18। अरे अब तो लाइक करो, सेशन को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा तक लोग तक पहुंचाओ मेरी बात। बहुत कम समय में कर देते। मान लो हमें 11 का मल्टीपल चेक करना, तो इसमें इससे पहले कई क्वेश्चन स्वाहा काय को सॉल्व करेंगे, तो करना पड़ता है। ये कहां कहते हैं, अरे मैया रे, ये क्वेश्चन फर्जी क्वेश्चन है, बच्चों को डराने के लिए आया है, इसलिए 1 स्टार दे रहे हैं। क्योंकि पेपर टाइम इतनी बड़ी भाषा को पढ़ने पर आत्मा तृप्त हो जा, मतलब समझ कांप जाती है। गीता का मासिक वेतन 12,000 है, बहुत अच्छी बात है, बहुत पैसा कमा रही है गीता। और सीता 10,000। इस साल गीता का मासिक वेतन 14,400 है। गीता, अच्छा गीता और सीता का नाम सुनते सुनते मुझे याद आती है हेमा मालिनी की, समझ गए? मथुरा के MP, ठीक है, याद आती है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, दोनों का अंतर दिया 24 आया, बटा 120 गुणे 5। 24 से ये गया 5 बार, इससे गया तो ये 20% आ गया, समझ गए? और इसी को समाज कह रहा है कि X% है। यहां सीता 10,000 कमाती है, कहां गए मासिक वेतन, और सीता का अब वेतन है 12,500। 2 जीरो कहां से कर दो, 25% आ जाएगा, समझ गए? 25%। अब दोनों का अंतर लेना है, 24 5 20, 1 सेकेंड,
यदि पिछले साल के मासिक वेतन की तुलना में सीता, पहला नाम सीता है तो सीता में एक्स नहीं वाई है, और दूसरे में सीता में एक्स नहीं वाई है और ये एक्स है। मेरी बात को सुनना, मैंने क्या किया है, यदि पिछले साल के मासिक वेतन की तुलना में सीता, तो सीता यहां पर है, सीता में एक्स है और गीता में प्यारे दोस्तों वाई है। ठीक है, वो आगे पीछे लिख दिया था, यहां देखा कि मैच ही नहीं हो रहा। अब दोनों का अंतर 5 और इस 20 से भाग दोगे गुणे 100, 25% इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बच्चा जान गया होगा, कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, सिंपल है। ट्रायंगल DEF ट्रायंगल, इतने दो समरूप त्रिभुज हैं, चुपचाप बना दो मोहब्बत से। एक ठो ये बना दिया, एक ठो ये बना दिया, जैसे बोल रहा है वैसे कर लो। पहले नाम इसने DEF बोला है, दूसरे में नाम क्या बोला है दया, GHI। कहता है DE बराबर 64 के, DE बराबर 64 के, और हिन बोलता है GH बराबर 24 के। लेकिन हमसे कहता है GHI का परिमाप 72 है। तो बस समझ लो, अब देख तो दोनों समरूप है तो साइड का रेशियो ही होता है। पहली बात तो ये, ऊपर से परिमाप बोल दिया तो रेशियो, जो रेशियो ये, तो परिमाप भी उसी का ही रेशियो होगा। नहीं समझे, पहले बात सुनो, भुजा का रेशियो, परिमाप का रेशियो। अगर इसका परिमाप 72 है, इसका परिमाप क्या होगा, वो x, तो इन दोनों का रेशियो लोगे दया, कितना आएगा, 8 और 3, 8 और 3, 3 बराबर 72 के, तो 8 बराबर 24 का गुणा कर लो, 8 चौक 32, 192। बोलो हां। और हमसे कहता है भैया इन दोनों भुजाओं का योग क्या होगा, तो 64 192 में कम कर देना। भाई पूरे का परिमाप 192, 64 ये है तो कम कर दिया, तो 64 दूना 128, समझ गए, घटाओगे तो 128 आएगा। यही आंसर, सुंदर सरल तरीका। किसी संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 2 है, व्युत्क्रम का औसत 2 है। कोई संख्या x है, उसका व्युत्क्रम ये है और उसका औसत 2 है, तो भैया x + 1/x 4 हो गया। बोलो हां। फिर हमसे कहता है भैया उसके घन और उसके भी घन का व्युत्क्रम का औसत का होगा, का बोल दिया का, तो हम जानते हैं भाव 1 का 3, भाव 1 का 3 दया 1 का 3, तो ये अगर a बोलते हैं तो a³ - का 3a होता है, 4 का क्यूब 64 - 12 यानी 52 होता है। 52/2, 56 नहीं 26 होता है, समझ गए। तो मोदी जी नहीं, 26 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन ओरल हो जाता, कैसे, भाव 1 का 2, 4 का क्यूब 64 - 12 52। अब 52 का औसत निकालना है तो 52/2 26, कुछ नहीं करना है। इसमें बच्चा एक्सपर्ट होना चाहिए। प्रकाश सर मैथ ऐप में फ्री क्लासेस में अलजेब्रा के थ्योरी के लेक्चर फ्री है, इच्छा हो तो पढ़ लेना, नहीं तो सब मुंह माया है। हम फ्री बातें करते हैं, ऐसा नहीं, कोर्स हम भी बेचते हैं। पसंद आएगा तो खुद ही बच्चा खरीदेगा, नहीं तो मुंह माया। चलिए, जबरदस्ती क्या है, 7 × 21 = 25, 25/7 ऐसे आया, माइनस ऐसे, 36 दूना 16 दूनी 32, 33, 33/2 आ गया। डिवीजन ऐसे लगा दो, देखो स्टेप नहीं गैप कर रहा हूं पर इच्छा हो रही है। 6 का स्क्वायर 36 ऐसे, 7 में से 2.5 गया 4.5 यानी 9/2, 36 दूना 72 में 9/2 गया 63/2 आया। अब थोड़ा सा तो खा जाएंगे स्टेप, 25/7 ऐसे ही लिखा हमने, और ये 33/2, 2 गया 33/63, ये 7 21 आ गया, समझ गए, 11 और 21। इसका एलसीएम लोगे 21 आएगा, 25 75 हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, यानी 64/21। 75 में 11 गया 64 आया, 64/21 इज द राइट। देख लो नसेबाजी, 64/21 17 का आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा।
दालों की कीमत में 45% की वृद्धि हुई। दालों की बढ़ी हुई कीमत को वापस लाना है। मान लो 100 रुपया कीमत थी, 145 हो गया, फिर से वापस लाना है, नो चेंज लाना है। दोनों का अंतर 45 बटा 145, थोड़ा सा कट्टे पिट्टी कर लो। ये 29 बार में 5 से गया, ये 5 से 20 बार में, दोनों का अंतर 9। 29 से 20 में आना है, यहां 9 का गुणा, यहां 100 कर दोगे, ऊपर 900 हो गया बटा 29, 29 त्याए 87, मतलब समझ गया यार, 30 एक 31, लगभग 31% आंसर, लगभग, एग्जैक्ट नहीं। समझ गए? इतना समझदार, 870 आ जाएगा, 29 तीना 30 पे, समझ गए, 31 पॉइंट समथिंग। किसी काम को ए 12 दिन में कर लेता है, 8 मजदूर लगाता है, यानी 12 दिन में कोई काम होता है लेकिन 8 मजदूर काम करते हैं। फिर 2 दिन बाद, तो 12 मजदूर ने 2 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, और इमरजेंसी थी कि अगले 2 दिन में काम को कंप्लीट करना है, तो कितने अधिक मजदूर लगाएंगे। तो मजदूर कितने लगे थे, 8, हमने x अधिक मजदूर लगा दिए और 2 का गुणा कर दिया, सब्जी मसाला MDH वाला, कैलकुलेट कर लो, 2 2 2, समझ गए। 12 चौक 48 में 12 गया, 36 आया, 8 प्लस x आया, खेला हो गया कोई कैलकुलेशन में हमारे साथ। भावनाओं बह गया, पेशेंस, फिर से समझो। हाँ, भावनाओं में कैसे बह गया, ये यहां मिस्टेक हो गई, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं मैच हुआ, तो इसका मतलब मैं भावनाओं बहा। किसी काम को 12 दिन में, ये दिन है, ये मजदूर है, 2 दिन बाद, तो यानी 8 मजदूर ने 2 दिन काम किया, उसके बाद इमरजेंसी थी, 2 दिन में काम निपटाना था, तो 8 मजदूर x दिन में काम निपटेगा, मतलब 8 मजदूर के साथ x मजदूर और जोड़ दिए और 2 दिन में काम निपटा दिया। अब 2 2 काट दो, 12 चौक 48 में से 8 गया, 40 आया, और ये 8 प्लस x आया, 32 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक बोलो हाँ, सब्जी मसाला MDH वाला। DI डरा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में 2 कंपनियों के आयात निर्यात का अनुपात दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में N के आयात निर्यात से अधिक है। एक चीज समझो, इंपोर्ट अपॉन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब कहीं आप देख रहे हो कि सर 1.1 लिखा है, तो इसका मतलब 11/10, मतलब 1 से अधिक वैल्यू है, तो इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। समझ गए? इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, 1 से अधिक, और 1 से कम है तो एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। तो भैया कंपनी एन की बात की गई, कलर नहीं दिख रहा होगा, ये येलो कलर, नजर डेटा आ ही नहीं रहा है, जूम करेंगे तो देखो येलो कलर का डेटा, ये वाला आप देखोगे, ये 1 से अधिक है, 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 मैं जूम कर दूंगा अभी, ये 4 बिंदु 1 से अधिक है, तो 4 इज द राइट आंसर। सर हमका तो समझे में नहीं आया, अब तो धरने में। पहले तो डेटा देखो, सारा खेल है डेटा। देखो मैंने बताया इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट अधिक कब होगा, जब 1 से अधिक वैल्यू होगी, एक्सपोर्ट कब अधिक होगा, जब 1 से कम वैल्यू होगी। क्यों होगी वो बता दिया। अब 1 से अधिक, ये वैल्यू 1.1 के आसपास, ये 1.3 के आसपास, ये 1.1 के आसपास, और ये पता नहीं कहां 1.5 के आसपास। तो 1.5 का मतलब 15/10, यानी 3/2। इंपोर्ट 3, एक्सपोर्ट 2, समझ गए? तो इंपोर्ट अधिक होगा ना, और इंपोर्ट को ही इंग्लिश में हिंदी में निर्यात बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं नहीं, आयात बोलते हैं, ठीक है, आयात बोलते हैं, ठीक है। चले, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% दी गई, यदि 40% की छूट दी जाए तो हानि कितनी होगी। आप सिंपल लगा दो, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, 25% अधिक 40% छूट, दोनों का गुणा 1000 हुआ, 1000/100 यानी 10 हुआ, 25% का लॉस हुआ, मुद्दा खत्म, यही आंसर। नहीं माना, मान लो 100 रुपए की चीज थी, 25% बढ़ा दिया 125, अब 40% लॉस करना है, 40% लॉस, तो इसका 40% निकालोगे तो वो 50 होता है, समझ गए? तो इसमें कम करोगे 75, 100 की चीज 75, तो 25% का आपको क्या लग जाएगा, चूना।
26 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर 2 बराबर जीवाएं खींची गई। ये देखिए मेरा सर्कल, इतिहास गवाह है, छू बन गया। तो एक वृत्त पे 10 सेंटीमीटर लंबाई की 2 बराबर जीवाएं, तो बस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में ये दोनों बराबर जीवाएं बनेंगी, चाहे कैसे भी बना लो, तिरछा इरछा करके, और ये हमेशा सेंटर से परपेंडिकुलर होंगी, इसे त्रिज्या बोलेगा। यहां 26 बोला है तो त्रिज्या 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। साथ ही साथ 10 बोला गया, सेंटर से ये 5 5 5 5 हो जाएगा। बच्चे जानते हैं क्या, ट्रिपलेट्स 5 12 13, 5 12 13, समझ गए, 12 दूनी 24 इज द राइट आंसर। एक पिता की आयु 10 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। देख लो, 10 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो 2:1। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी थी, 10 वर्ष पहले 6 गुनी यानी 6:1। खेल जाओ यहीं पर, दोनों का, हाँ दोनों का अंतर 5, यहां 1 तो 5 का गुणा कर लो, यानी अंतर 4 आ गया। 4 बराबर 20 के तो 1 बराबर 5 के, 4 बराबर 20 के तो 1 बराबर 5 के, यानी 10 साल पहले पिताजी 30 के, बेटे 5 के। और अगर अब देखो ये फिर कहता है अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3 और 2, तो पहले प्रेजेंट में आ जाओ। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पेशेंस रखना, हो सकता है ये डस ले। सर ऐसा कैसे, हाँ ये डस ले, पहले पेशेंस, पहले पेशेंस पेशेंस पेशेंस। एक बार फिर से पढ़ते, एक पिता की आयु 10 वर्ष बाद उसके पुत्र की 2 गुनी होगी, यानी 2:1। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुनी थी, तो 6:1। अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:27 हो जाएगा, ऐसा बोला गया। मैं मेरे भाई इसमें क्वेश्चन की वैल्यू पे वेरीफाई करना चाहता हूं, क्योंकि 3:27 लिखा है ना, तो इसको 1:9 लिखना चाहिए था। मुझे समय दीजिए, वैल्यू तो वेरीफाई करना ही पड़ेगा। एक बार मुझे डेटा देख लेने दो। आपका दूसरा आप फंस गए, वाई दिस कोलावारी डी, जो समझ लो आप, हम पेन ही नहीं चलाना चाहते सॉल्यूशन में अब। 307 नंबर पेज। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23। हमें डेटा देखना है, सॉल्यूशन तो मार्केट में है ही नहीं, तो मुद्दा ही खत्म है। देखा 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 देखा, अभी डस लेता मुझे, अभी डस लेता मुझे। सर कैसे, अब बताओ, मैं समझ गया ना। तो भैया यहां क्वेश्चन मार्क लगाना था, हमारा टाइपिस्ट एक्सपर्ट है। 3:2 का डेटा, समझ गए। अच्छा सर आपको ये कैसे मालूम चला, 3:27 का मतलब समझे। एक तो मतलब ये होता है 1:9, और 9 पापा को जा रहा था, 9 बेटा को जा रहा था, 1 पापा को जा रहा था, समझ गए। यानी पापा बेटे से, बाकी समझदार, आगे क्या चर्चा करें, सब मोह माया है मेरे भाई, सब मोह माया है, सब मोह माया। देखो मैंने कुछ रफ नहीं किया, सिर्फ डेटा बदला है, जो तुम धरने में बैठो सब कुछ वही है, उसमें कोई नहीं। 30 में 10 जोड़ेंगे 40 आएगा, इसमें जोड़ोगे 15 आएगा। अब सुनो, प्रेजेंट में 40 और 15 के रेशियो में फादर और सन है, इनको लाना है 3 और 2 के रेशियो में कितने साल बाद। निंजा टेक्निक देखिए लाइव यूट्यूब के इतिहास में, इसका अंतर कितना है 25, इसका अंतर 1, तो इन 25 का गुणा कर लो, बोलो हां। अब 75 में 40 गया 35, यानी 35 साल के बाद 3 और 2 का रेशियो हो जाएगा, तो आंसर आएगा 35 साल 35 साल। दिस इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, ठोको। ग्राफ आ गया, दिया गया रेखा ग्राफ पिछले कुछ वर्षों में एक्स और जेड द्वारा निर्मित स्कूटरों की संख्या दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी एक्स और जेड द्वारा उत्पादन के बीच का अंतर ज्ञात करो। एक्स और जेड अंतर सबसे अधिक है, ऑब्जर्वेशन है, सबसे अधिक यही है।
2017। सर इतनी जल्दी कैसे? रटा हुआ था ना। चलिए मैं बताता हूं मेरे दोस्त, डेटा को जूम कर लो, छूम अंतर आ जाए। अब डेटा आपको नजर आ रहा है। अब बताओ सबसे ज्यादा, अब देखो जैसे मान लो ट्रेडिंग करते हो, मान लो सपोज दैट सबसे ज्यादा गैप किस में बनना है? इसमें बनना है, इसमें बनना है, इसमें सबसे ज्यादा 192 110 में बनना है, मुद्दा खत्म। ठीक है, आजकल ट्रेडिंग वाली वीडियो देखता हूं मैं, लगाता नहीं हूं, मैं बता रहा हूं। 24 के बाद 25 नंबर, ये क्वेश्चन आया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को 5 स्टार देते हैं। देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और इसका तरीका मार्केट में कब आया? देखो हम आपको बता रहे मार्केट में जमाने से इसका तरीका है। हम बिल्कुल ये भी बता दे रहे कि किस किताब में इनके सॉल्यूशन आपको प्रॉपर मिल जाएगा इस पैटर्न के क्वेश्चन का। आपने देखा होगा आज से 2017 या 16 में राकेश यादव सर के क्लास नोट्स वायरल हुए थे, ठीक है। मार्केट में अभी बिकते हैं, पर वो पुराने वाले में। वहां जब आप जाओगे तो एसआई के इंस्टॉलमेंट में आप इस पैटर्न के क्वेश्चंस को देखोगे, पेपर में भी आया। सीधी सी बात है, हमने भी उस जमाने में उन्हीं नोट्स से इस टाइप के क्वेश्चन को सीखा भी था। यही सत्य, क्रेडिट जाता है राकेश सर को, ठीक है, क्योंकि उनके नोट्स को देखा था मैंने। सीधी सी बात है। रहना ने 40,000 की लागत वाली एक स्कूटी खरीदने का फैसला किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस पैटर्न के क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नहीं है, ये ध्यान रखना। दुकानदार ने 4 महीने तक हर महीने 4,000 की नगद अग्रिम राशि के रूप में 25,000 की शर्त पर स्कूटर बेचने पर सहमति जताई। दुकानदार ने किस योजना के तहत स्कूटी को किस ब्याज दर पे बेचा? देखो पहले तो मोटा मोटा ये समझो कि 40,000 की स्कूटी थी, 25,000 तो पहले पेमेंट कर दो, अग्रिम राशि के रूप में 25,000 रुपए पेमेंट कर दो, तो 25,000 कम कर दो। इस पे ब्याज नहीं पड़ेगा, ब्याज पड़ेगा 15,000 में। इसके लॉजिक को समझना है, यानी 15,000 पे आपको ब्याज देना पड़ेगा, 15,000। और एसआई का क्वेश्चन, क्योंकि सीआई कहीं लिखा नहीं, तो ये एसआई का होता है इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ये भी याद रखना। 15,000 पे हमें ब्याज देना है, और हर महीने हम 4-4 हजार रुपए ब्याज दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? ध्यान देना, कितना ब्याज दे रहे हैं मेरे दोस्त? 4-4 हजार रुपया का हम ब्याज दे रहे हैं। भाई देना 15,000, और हमने 4 महीने 4-4 हजार की किस्त दी, तो 4 चुक्कू 16,000 रुपया हमको दिया गया, यानी ब्याज के रूप में तो हमने 1,000 रुपया दिया। अभी मुद्दा है, इसीलिए 5 स्टार लिखा है। लॉजिक पहले समझे कि नहीं समझे? पहले समझो और सीख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन तो समझ देते हैं ना भाई। 40,000 की स्कूटी थी, 25,000 लो पहले, तभी तो स्कूटी देंगे। अब बचे 16,000 रुपये, हाँ अब बचे कितने? 15,000 रुपया। तो अब हम 4 किस्तें पे, हर महीने की 4,000 किस्त, यानी 4 महीने, तो 4 चुकू 16,000, 15,000 देने थे, दिए 16,000। तो ब्याज में तो ईमानदारी से आपने 1,000 रुपए दिए, लेकिन अब हर महीने आप पैसा देते चले जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो जो कैपिटल वो तो कम हो रही है ना। तो उस हिसाब में इसको करते कैसे समझो। 15,000 रुपया पहले महीने पे 15,000 का ब्याज, फिर 4,000 आपने दे दिया तो 11,000 पे ब्याज, फिर 4,000 आपने दे दिया तो 7,000 पे ब्याज पड़ेगा, और फिर 4,000 दे दिया तो आपने 3,000 पे ब्याज पड़ेगा। यानी इसको जोड़ोगे दया 36,000 रुपया पे ब्याज पड़ा। इस पे 1 महीने का खेला चल रहा है, 1 महीने का भी, तो 1,000 रुपया ब्याज दिया, पर ब्याज 36,000 पे, 36,000 रुपए पे आपने 1,000 रुपया का ब्याज दिया, और ये खेला था 1 महीने का। तो 12 महीने, क्योंकि ईयरली बेसिस चाहिए, तो 12 का गुणा कर लोगे, और परसेंटेज में तो फिर से 100 का गुणा यहां हो जाएगा। अब कट्टा पिट्टी कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 12 से ये 3 बार, 100/3 यानी 33 सही 1/3%। इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, तिबारा देखना, क्लियर हो जाएगा।
आपने ब्याज में हजारों रुपए दिए, पर ये वैल्यू मैटर करती है। 36,000 ये पैसा आया एक महीने का, इंटू 100 एक महीने का। ईयरली बेसिस पे तो 12 का गुणा, तो 33 से 1/3%, लगभग या एग्जैक्ट जो भी हो 33% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन, भविष्य में बच्चा सर्च करके यही क्वेश्चन सीखेगा भी। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से।